नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रूल 38 के रिगार्डिंग। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये रूल 38 का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए, ये लेटर जो है हमारा डायरेक्टरेट से ये लेटर आया है और ये विजिलेंस डिवीजन डायरेक्टरेट से ये लेटर आया है। डेट है 10 जनवरी 2025। तो इस लेटर में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में है रिव्यू ऑफ रूल 38 ट्रांसफर पोर्टल। मीन्स जो रूल 38 का ट्रांसफर पोर्टल है हमारा HR सॉल्यूशन जो है, उसके रिव्यू के बारे में यहाँ बात कही गई है। तो देखिए, इसमें 1 2 3 पैराग्राफ है। तो आइए देखते हैं कि इसमें विजिलेंस सेक्शन द्वारा क्या कहा गया है रिगार्डिंग रूल 38 का जो पोर्टल है उसके रिगार्डिंग। तो पहला पैराग्राफ में क्या है, दिस इज रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 38 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 30/9/2022। मतलब ये कहा गया है कि रूल 38 का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके रिव्यू के बारे में यह बात कहा गया है, जो 30/9/2022 को लॉन्च हुआ था। और इसमें यह भी बात कहा गया है कि 3/2/2023 को एक लेटर जो आया था, जो ट्रांसफर गाइडलाइंस और कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी के बारे में था, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उस लेटर के बारे में भी यहाँ बात कही गई है। तो देखिए, सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, While above said guidelines, it was desired that capturing of vacancy, category and mode wise will be done at divisional level। यहाँ पे देखिए, डिविजनल लेवल पे कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी और जो जिसमें कैटेगरी और मोड वाइज था, रिक्रूटमेंट कौन सा मोड से हुआ है, वो डिविजनल लेवल पे होता था। और किस मोड से कितना वैकेंसी है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोड से या डिपार्टमेंटल प्रमोशन मोड से। तो ये मोड की बात हो गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कहने का मतलब LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो प्रोसेस था डिविजनल लेवल पे होता है। लेकिन बाइफर्केशन ऑफ कैटेगरी एंड मोड मीन्स जो डाटा अलग अलग करने का काम है वो सर्किल लेवल पर होता है। मीन्स वैकेंसी को कैप्चर करना और डाटा को अलग अलग करना, ये दोनों अलग अलग लेवल पे होता था। डिविजनल लेवल और सर्किल लेवल पे ये काम होता है। तो अब तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, जो विजिलेंस डिवीजन है वो क्या बात कर रहा है। विजिलेंस डिवीजन कह रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल जो रूल 38 का है, ठीक है, उसका स्टडी किया गया है। किसके द्वारा? ये विजिलेंस डिवीजन के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल को स्टडी किया गया है, जिसमें रिजर्वेशन रोस्टर जो PASA के केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होता है। रिजर्वेशन रोस्टर जो PASA के केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास होता है। देखिए, एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस DOPT, आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू फर्निश ए डिटेल रिपोर्ट। तो यहाँ पे विजिलेंस डिवीजन डायरेक्ट कर रहा है डिवीजन लेवल पर कि जो रिजर्वेशन परसेंटेज है, यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन परसेंटेज की बात कही गई है, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन एंड रोस्टर पॉइंट्स। तो रिजर्वेशन परसेंटेज में जो भी यदि अगर कोई इम्बैलेंस है यानी गड़बड़ी है, और यदि रोस्टर में कुछ इम्बैलेंस है, गड़बड़ी है रोस्टर पॉइंट में, उस पे RMS एंड पोस्टल डिवीजन से ये डिटेल्स मांगा गया कि अगर रिजर्वेशन रोस्टर जो परसेंटेज है और रोस्टर पॉइंट है उसमें अगर कोई भी इम्बैलेंसेज है तो डिविजनल हेड और RMS का जो डिवीजन का हेड होता है उससे एक रिपोर्ट मांगा गया है। जो रूल 38 पोर्टल 30/9/2022 के लॉन्च होने के बाद का रिपोर्ट यहाँ पे मांगा गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल 38 ट्रांसफर थ्रू ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 30/9/2022। तो ये आई थिंक देखिए, ये एम्प्लॉय के हित के लिए है, क्योंकि आई थिंक डिविजनल लेवल पे जो कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी होता है और जो वैकेंसी का रिजर्वेशन होता है, आई थिंक वो डाटा में भी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जाता है डायरेक्टरेट को। तो उस केस में विजिलेंस यहाँ पे जो सेक्शन है डायरेक्टरेट का, वो थोड़ा वॉचफुल है और एक ऑथेंटिक रिपोर्ट का डिमांड यहाँ पे कर रहा है कि जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है कैटेगरी वाइज और जो रोस्टर का पॉइंट है उसका एक डिटेल रिपोर्ट दिया जाए अगर कोई भी इम्बैलेंसेज है तो। और देखिए, ये रिपोर्ट कब तक मांगा जा रहा है, द रिपोर्ट रिक्वेस्टेड इन पैरा एबव मे बी फर्निश टू दिस डिवीजन बाई 10/2/2025, यानी 10 फरवरी 2025 तक ये रिपोर्ट मांगा जा रहा है। देखिए, ये कुछ ना कुछ एम्प्लॉय लोग के लिए ही बेनिफिशियल है कि इसमें रिपोर्ट मांगा जा रहा है।
तो देखते हैं आगे फिर इस पे अगर कोई विशेष रिपोर्ट आता है या कोई लेटर हमारे डायरेक्टरेट से आता है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए रिजर्वेशन रोस्टर यहाँ पे जो बोला गया है, तो रिजर्वेशन रोस्टर क्या होता है, ये एक तरह का लिस्ट है। किसी भी पार्टिकुलर कैडर में कितना पोस्ट रिजर्व है किसी कैटेगरी के लिए, तो उसे रिजर्वेशन रोस्टर कहा जाता है। ये एक तरह का लिस्ट होता है जो पोस्ट में जो भी रिजर्वेशन है किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए, उसका एक डिटेल यहाँ पे डाटा होता है, दैट इज रिजर्वेशन रोस्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, मीन्स ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली क्या है। ये मैं देख रहा हूँ कल या परसों से ये सर्कुलेट हो रहा था, तो मैं सोचा एक डिटेल वीडियो इसमें आप लोग को मैं बनाकर दूँ ताकि आप इसे समझ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।